जिस ऑनलाइन क्लास में आ रहा हूँ स्वागत है गाइस। उत्तराखंड कोई सा भी एग्ज़ाम होने वाला हो उत्तराखंड का, UPSC या ग्रुप सी का, आगे में कोई भी सा एग्ज़ाम हो, पुलिस का या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इस सभी के लिए महत्वपूर्ण गाइस है। चलो हम प्रारंभ करते प्रश्न नंबर 1 से है। इसमें कुल टोटल 35 क्वेश्चन है गाइस। बिना देरी के हुए मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, सीधे प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुंदरलाल बोगड़ा, डॉक्टर स्वामीराम, हेमानंद बोगड़ा, डॉक्टर डी है मार्सी महेश योगी। किसके द्वारा की गई थी? ये की थी डॉक्टर स्वामीराम के द्वारा हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, किस नदी के तट पर माधव सिंह भंडारी युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हो गए थे? सतलज नदी है, गंगा नदी, यमुना नदी, रावी नदी। ये हो गए थे सतलज नदी के। प्रश्न नंबर 3 है, रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जो रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यह ऑप्शन ए है 1947, 1949, 1847, 1946। ये हुई थी 1847 में। प्रश्न नंबर 4 है, जीवी पंत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1962, 1970, 1960, 1950। ये हुई थी 1960 में जीवी पंत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 5 है, दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? राजेश भंडारी, सुनील जोशी, चंडी प्रसाद भट्ट, अरुण जखमोला। किसकी पुस्तक है? ये आपके राजेश भंडारी की दर्पण पुस्तक के लेखक है राजेश भंडारी। प्रश्न नंबर 6 है, मुख विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? थारू, भोटी, भोटिया जनजाति या राज्य जनजाति है जौनसारी। किससे संबंधित है? जो मुख विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? थारू, भोटिया, राजी, जौनसारी। ये आपकी राजी जनजाति से। प्रश्न नंबर 7 है, तिमासा क्या है? फसल, मुद्रा, नृत्य, वस्तु। ये आपका मुद्रा है। प्रश्न नंबर 8 है, उत्तराखंड विकास पुरुष का निधन कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2017, 18 अक्टूबर 2018, 16 अक्टूबर 2017, 17 अक्टूबर 2018। कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड विकास पुरुष का निधन हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है, पहाड़ी झलक महोत्सव 2018 किस जनपद में मनाया गया? अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर। कहाँ मनाया गया था? ये मनाया गया था अल्मोड़ा में। प्रश्न नंबर 10 है, आरुषि निशंक संबंधित है? नृत्य, गान, पत्रकारिता या साहित्य या खेल। किससे संबंधित है आरुषि निशंक? ये आपकी नृत्य गान से। निम्नलिखित 11, ये प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हवाई पट्टी नहीं है? जौलीग्रांट, नैनीसैनी या पंतनगर, रामनगर। कहाँ पे नहीं है? रामनगर में नहीं है हवाई अड्डा। प्रश्न नंबर 12, किस व्यक्ति का घर भारतीय भवन कहलाता है? बद्रीदत्त पांडे या मुकुंद लाल, सुमेंद्र पंत, गोविंद वल्लभ पंत। यह है मुकुंद लाल का घर जो है भारतीय भवन घर कहलाता है। प्रश्न नंबर 13, बक्सा जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है? टिहरी में, देहरादून में, उधम सिंह नगर, नैनीताल में। कहाँ करती है? उधम सिंह नगर। प्रश्न नंबर 14, वर्तमान में थारू जनजाति निवास करती है? खट्टीमा, सीतारामगंज या गद्दरपुर में, बाजपुर, काशीपुर, रामनगर, किच में। कहाँ करती है? खट्टीमा, सितारगंज में थारू जनजाति निवास करती है। गाइस, अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। चलो हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 15 है, भोटिया जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा। कहाँ है? पिथौरागढ़ में भोटिया जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 16 है, ग्रीष्म या शीतकालीन आवास किस जनजाति में प्रचलित है? थारू, बोक्सा, भोटिया, नवरात। ये आपकी भोटिया जनजाति से संबंधित है। ग्रीष्म शीतकालीन आवास भोटिया जनजाति। प्रश्न नंबर 16 का सी आंसर। प्रश्न नंबर 17 है, डबर किस जनजाति से संबंधित है?
बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, वन रावत किससे संबंधित है? वन रावत। प्रश्न नंबर 18 है, रण किस जनजाति को कहा जाता है? थरु, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया किसे कहा जाता? थरु जनजाति। प्रश्न नंबर 19 है, भोटिया लोगों द्वारा बनाए जाने वाला भात क्या कहलाता है? जो भोटिया लोगों द्वारा बनाए जाने वाला भात क्या कहलाता है? भोज, छक्कू, दावत, रिप्सा क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है छक्कू। प्रश्न नंबर 20 है, चौहरी या सौका जनजाति कहाँ निवास करती? पिथौरागढ़, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली। कहाँ करती है? पिथौरागढ़ में। प्रश्न नंबर 21 है, रंगभंग नामक युवक गृह किस जनजाति में प्रचलित है? थरु, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया। यह भोटिया जनजाति से। प्रश्न नंबर 22 है, स्वर्दिक प्राचीन जनजाति निम्न में से कौन सी है? बोक्सा, भोटिया जनजाति या थरु जनजाति या बोक्सा या वन रावत। कौन सी है जो सर्वाधिक प्राचीन जनजाति निम्न से कौन सी है? ये आपकी भोटिया जनजाति जो है सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है, भोटिया जनजाति। प्रश्न नंबर 23 है, शिवानंद आश्रम कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ या केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश। कहाँ पे है? ये आपका केदारनाथ में। शिवानंद आश्रम कहाँ है? केदारनाथ में। सॉरी गाइस, जो शिवानंद आश्रम है ये आपका केदारनाथ में नहीं, ये ऋषिकेश में है आपका। शिवानंद आश्रम है जो आपका, ये आपका ऋषिकेश में है। कहाँ है? शिवानंद आश्रम कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में आपका शिवानंद आश्रम स्थित है, ऋषिकेश में। प्रश्न नंबर 24 है, भोटिया व्यापार की समाप्ति किस वर्ष से हुई है? 1962, 1947, 1971, 1965। कब से भोटिया व्यापार समाप्त किया गया था? किस वर्ष हुआ था ये हुआ था आपका 1962 से भोटिया व्यापार की समाप्ति की वर्ष हुई थी। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा मेला भोटिया जनजाति से संबंधित है? मासू, नुणाई, जौलजीबी, माघ मेला। कौन सा? जौलजीबी मेला। प्रश्न नंबर 26 है, कौन सी जनजाति मिर्च सत्ता प्रथा प्रचलित है? भोटिया जनजाति, गौंड या थरु या बोक्सा। कौन सा है? थरु जनजाति। प्रश्न नंबर 27 है, जौनसारी लोग मासू किस देवता को कहते हैं? शिव, गणेश, विष्णु, ब्रह्मा को। किसे कहते हैं? शिव को। प्रश्न नंबर 28 है, कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है? भोटिया, थरु, बोक्सा, जौनसारी। किसे मानती है? जौनसारी जनजाति को। प्रश्न नंबर 29 है, किस चंद शासक का नाम सियाल, बुग या लाखुली विराले था? त्रिमल चंद या लक्ष्मी चंद, महेश चंद, महेंद्र चंद या भीष्म चंद। किसका नाम है? लक्ष्मी चंद का है, जिसे लाखुली विराली कहा जाता। प्रश्न नंबर 30 है, राजी जनजाति का आवास स्थल है अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। कहाँ है? पिथौरागढ़ में जो राजी जनजाति का आवास है, कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। प्रश्न नंबर 31 है, प्राचीन किरात जनजाति संबंधित है? भोटिया जनजाति से, जौनसारी जनजाति से या थरु से या राज्य से। किससे है? थरु जनजाति से, प्राचीन किरात जनजाति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 32 है, कौन सी जनजाति अपनी को राजपूत से संबंधित मानती है? भोटिया जनजाति, जौनसारी, थरु। ये इनमें से कोई नहीं। कौन है? ए, भोटिया जनजाति है जो ये अपने आप को राजपूत से संबंधित मानती है। प्रश्न नंबर 33 है, इनमें से किस तरह से भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता है? इनमें से किस तरह से भोटिया और तिब्बत पे व्यापार नहीं होता है? मान दर से या नीति दर से, लिपुलेख दर से या श्रीखंड दर से। कहाँ से नहीं होता है? भोटिया और तिब्बत में व्यापार नहीं होता। किस दर से नहीं होता है? ये होता है आपका श्रीखंड दर से व्यापार नहीं होता भोटिया और तिब्बत में। प्रश्न नंबर 34 है,
प्राचीन भारत तिब्बत व्यापार निम्न से किस मार्ग द्वारा होता था? सड़क, जल, दर्रा, हवाई। किससे होता था? दर्रे के द्वारा प्राचीन भारत और तिब्बत में व्यापार किस मार्ग से होता था? दर्रे के द्वारा से होता था। प्रश्न नंबर 35 है, राज्य में किसे टैलेंट मैन के रूप में जाना जाता? जो राज्य में जो किसी टैलेंट मैन है जो किसी जाना जाता है? पंकज सेमोले, रमेश पाटेज को, या अनिल जमलोकी को, या पंकज सिरोही को? किसे माना जाता है? ये रमेशा भटीजा को। थैंक यू गाइस। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो हम डेली इसमें अपडेट क्वेश्चन 35 या 35, 34 इसी के आसपास डालते रहते हैं। उत्तराखंड एसएससी ग्रुप सी ये हमारा इसके लिए बैच चल रहा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।